सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जिस भी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सात संगत जी, तो आओ सात संगत जी, हम सभी मिलकर सात संगत जी गुणगान करें अपने परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सदगुरु का। क्योंकि सात संगत जी, परमात्मा ने हम सबों को जो ये सद्बुद्धि बख्शी है ना, इतनी सुंदर ये रचना, इतनी सुंदर सात संगत जी बुद्धि विवेक जो बख्शी है ना, वो गुणगान करने के लिए सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी हम गुणगान करें। सात संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि हो कोई चाहे जग का राजा, दुख पाता और सहता है, रमे राम का भेदी जग में हर पल हर्षित रहता है। सात संगत जी, जो इस रमे राम को, इस परम धाम, इस परम पिता परमात्मा को जानता है, वो हर पल हर्षित रहता है। सात संगत जी, जो नहीं जानता है वो तो सात संगत जी, फिर होता क्या है, घबराहट उसके जीवन में आती रहती, बेचैनी उसके जीवन में आती रहती। और जिन्होंने सात संगत जी इस परम सत्ता को जान रखा है, जिन्होंने इस निर्गुण निरंकार दातार को जान रखा है, जो इस सृष्टि के मालिक है, इस सृष्टि के रचयिता है, हर एक को सात संगत जी हर चीज़ पहुंचाने वाले हैं, जो सात संगत जी इसको जान जाता है तो वो हर पल हर्षित रहता है। स्थिति परिस्थिति कोई भी कैसी भी क्यों ना हो, हर्षित रहता है सात संगत जी, क्योंकि वो जानता है कि हर कुछ परमपिता परमात्मा की ही कृपा से हो रहा है। एक पत्ता जो हिल रहा है ना सात संगत जी, वो भी परमपिता परमात्मा की ही कृपा से हिल रहा है सात संगत जी। लेकिन आज हम इंसानों की अगर बात किया जाए, सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए, तो आज हम इंसान समझने को तैयार नहीं। हम इंसान आज सात संगत जी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आखिर हमें क्या करनी है, हमारी सोच कहाँ जा रही है। सात संगत जी, जिस पथ को अपनाना चाहिए था, संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हमें समझाते हैं कि हमें जिस पथ को अपनाना चाहिए था, उस पथ को हम नहीं अपना रहे हैं। हम सात संगत जी आज इस लोभ मोह माया अहंकार के पीछे दौड़कर सात संगत जी अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। संत महापुरुष हमें बार बार चेतन करते हैं, बार बार समझाते, भाई इस निज स्वरूप को जान लो, इस परम पिता परमात्मा को जान, क्योंकि इसी के कारण ही आपका जन्म हुआ है। ये मनुष्य योनि सात संगत जी इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए ही प्राप्त हुआ है, ना कि सात संगत जी इस तकरार में, इस मोह माया में उलझने के लिए। हमें समझना होगा सात संगत जी, हमें साधु संगति, संत महात्माओं की संगति करना होगा, क्योंकि संगत को महान बताया गया सात संगत जी। जैसे हम संगत करेंगे वैसे रंग में हम ढलते चले जाएंगे। सात संगत जी, सात संगत जी संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि कैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मन स्थिति, मन की स्थिति एक होनी चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, मन की स्थिति एक होनी चाहिए। जब मन की स्थिति एक हो जाए तो फिर सात संगत जी घबराहट नहीं होती, फिर सात संगत जी हमें दुख में भी आनंद का अनुभव होते रहता है। क्योंकि हमारे जीवन में अगर दुख आती है, समझना होगा सात संगत जी, वो दुख नहीं है, हमें वो मजबूत बनाता है सात संगत। जब उनसे हम बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ सात संगत जी हमें सीखने को मिलता है। मान लीजिए सात संगत जी कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी परेशानी अगर आ रही है, तो समझ लीजिए वो लक्ष्य बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर सात संगत जी हम बीच में ही अटक गए तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, फिर सात संगत जी हम उभर कर सामने भी नहीं आ पाएंगे। जिस प्रकार प्रकृति से सीखना होगा सात संगत जी। देखे होंगे कोई फसल लगता है, मान लीजिए गेहूं का फसल लगा दिए सात संगत जी, जब सात संगत जी वो अंकुरित होते हैं, देखे होंगे सात संगत जी जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, फिर आंधी पानी जब उसमें नहीं लगता है, हवा की झोंका नहीं लगता है, तो उसमें दाने भी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि सात संगत जी जब तक उसे स्थिति परिस्थिति से नहीं गुजरे तब तक वो सात संगत जी परिपूर्ण नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है सात संगत जी। अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आ रही है तो हम घबराए नहीं, वो हमें मजबूत बना रहा है सात संगत जी। और एक दिन सात संगत जी हमें एक अलग चमक दमक के साथ, एक अलग साहस के साथ सात संगत जी हम सबों को सात संगत जी एक साहस देगा, तो हम सभी घबराए नहीं। संत महात्माओं के अमूलक वचन विचार को अपनाकर जीवन में सात संगत जी हर पल आनंद रहे, इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार कर, क्योंकि सात संगत जी सब कुछ इसी के देनहार है, ये दिनहार है
और इसी के बदौलत साध संगत जी हम सबों को प्राप्त है। लेकिन आज हम साध संगत जी इस संसार में ही भटक कर, इस संसारिक भौतिकवादी चीज़ में ही उलझ कर हम अब इस अमूलक समय को बर्बाद कर रहे हैं। कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे, नथनी दिनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दिनी करतार ने उनको दिया विसार। अरे भाई, नथनी जो दिया है, बार बार कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही दर्पण के पास जाकर देख रहे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन नथनी पर तो नज़र है, लेकिन वो नाक जो भगवान ने दिया है उसका हम शुक्रगुजार करना भूल रहे हैं साध संगत जी। तो ये अफसोस की बात है, हम उसका शुक्रगुजार करें हर पल हर क्षण। साध संगत जी, उस परम पिता परमात्मा के एहसास में इस जीवन को जिए। कोई भी काम हो आप कीजिए, परम पिता परमात्मा का नाम लेकर कीजिए, साध संगत जी उसका सिमरन कीजिए। देखिए फिर वो काम भी बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छे तरीके से बन जाता है साध संगत जी। तो ये समझ, ये साध संगत जी गुण संत महात्माओं के संग से ही मिलेगा। संत महात्माओं के संग जाकर ही साध संगत जी हम अच्छे गुणों से साध संगत जी परिपूर्ण होंगे, भर जाएंगे। जब अच्छे गुण आ जाएंगे तो फिर साध संगत जी जीवन में सुकून, शांति, आनंद की बहार आ जाएगी। क्योंकि साध संगत जी आज हर कोई चाहता है कि हम सुखी रहें, लेकिन रास्ता कोई नहीं अपनाता। रास्ता अपनाना होगा साध संगत जी। हमें रास्ता जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी आओ, आज बेला है, आज ये समय है। आज साध संगत जी इस परम पिता परमात्मा को पाने का एक सरल सहज साध संगत जी आज मौका है। क्योंकि साध संगत जी पहले हम सभी जानते हैं कि ऋषि मुनि जो तप त्यागी थे, वो साध संगत जी बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर, झरनों के पास जाकर, नदियों के किनारे शांति जगह खोजकर साध संगत जी इस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते थे, फिर जाकर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज ऐसे सरल सहज रूप में साध संगत जी हम सबों को समय कह रहे हो, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से इस परम पिता परमात्मा का दीदार हुआ है साध संगत जी, इतने सरल सहज रूप में। आज ये सोचनीय बात है साध संगत जी, हम सभी इस मौका को ना जाने दें। अगर ये मौका चला गया तो फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी, आज वेला, ये समय, हम सबों को साध संगत जी एक चित्त एक मन होकर साध संगत जी इस परम पिता परमात्मा को साध संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर पाना है, समझना है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। दास आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों के तोल के समान है। दास को उतनी बोलने की हुनर कहाँ, क्षमता कहाँ, जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो सदा दास आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग करता रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़कर जो है एक दूसरे से प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ बस दास को भी जीना आ जाए। आप जी ऐसी रहमत की बारिश करना, कृपा करना। सत्संग जी, दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।